अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। शिवा को घर से निकाल के मास्टर साहब अच्छा नहीं किया। बात तो सही बोल रहे हो रामलाल, इस बारे में हम मास्टर साहब से बात करेंगे। आपको तो सब पता है ना, शिवा भैया घर छोड़कर चले गए। सब लोग अपनी अपनी जगह सही। मानती हूँ चाचा, लेकिन किसी को तो झुकना पड़ेगा ना। मैं तो कहता हूँ सब कुछ समय पर छोड़। और तुम्हारी चालाकी हम अच्छे से समझते हैं, बहाना ढूंढ रही हो कब मौका मिले और दहलीज पार कर सके। माँ, भैया आते ही होंगे। माँ कुछ बोलिए ना। फोन, भैया को फोन करती हूँ। इसमें तो नेटवर्क ही नहीं है। आपके संस्कारों ने मेरी मर्यादा को इस दहलीज की सीमा में बांध कर रखा है। मुझे माफ कर देना। ये संस्कार, ये मर्यादा और ये दहलीज आपकी जान से बढ़कर नहीं है मेरे लिए। तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। अब कहाँ जाएं? क्या करें? यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। किससे मदद मांगू? कहाँ जाऊं मैं? भगवान जी, मेरी इतनी सी प्रार्थना स्वीकार कर लो कि मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। आप तो विघ्नहर्ता हो ना, आप तो सारे विघ्न हर लेते हो। कि सौर ऊर्जा से चलने वाला जो पंप है ना, बहुत जल्दी अपने गांव में लग जाएगा। अब चूंकि स्वयं सहायता समूह का अध्यक्ष सब बना दिया है हमको, तो हमारा फर्ज बनता है कि बाजार के व्यवसायियों से मिलके और गांव में जो फसल हुआ है उसका मूल्य निर्धारण करवाना। हाँ, ये बढ़िया है। किससे मदद मांगू? कहाँ जाऊं मैं? भगवान जी, मेरी इतनी सी प्रार्थना स्वीकार कर लो कि मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। बस आप तो विघ्नहर्ता हो ना, आप तो सारे विघ्न हर लेते हो। ये केकरी मेहरारू है? अरे हमको तो बहुत अच्छे घर की लग रही है। हाँ बबलू, लेकिन ढेरे परेशान दिख रही है। वो माँ जी बेहोश हो गई है, कुछ बोल नहीं रही है। आप चल के देखिए ना। किसको क्या हो गया? कौन घर के बहुरिया हो? वो घर है ना, वो भैया है। वो? अरे तो आशा भौजी है, यहाँ क्या कर रही हैं? ये तो आशा भौजी है, इतना घबराई क्यों हो भौजी? किरण दीदी, माँ जी कुछ बोल नहीं रही है, उन्हें कुछ हो गया है। चाची को? उषा चाची को क्या हो गया है? तुम सूरज के बहुरिया हो? हाँ। क्या हुआ भौजी को? वो माँ जी बेहोश हो गई है, कुछ बोल नहीं रही है, पता नहीं क्या हुआ है। आप चल के देखिए ना, कुछ हो जाएगा तो। अरे भौजी तुम परेशान मत हो, हम लोग हैं ना। सूबेदार चाचा, आप जाके हॉस्पिटल से डॉक्टर को बुला के लाइए। हाँ, मैं जाके देखती हूँ उषा चाची को। हाँ ठीक कह रही हो। ए बबलू, प्रधान जी को, गुरु जी को जाके खबर कर दो, हम डॉक्टर को लेके आते हैं। ठीक है, जाओ जाओ, साइकिल दो हमको। किरण लेके जाओ, जाके देखो उनको क्या हुआ है। ठीक है।
माँ, कुछ तो बोलिए माँ। माँ उठिए ना माँ। भाभी तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सूबेदार चाचा गए हैं ना डॉक्टर को लाने के लिए, सब ठीक हो जाएगा। तुम हिम्मत से काम लो भाभी। माँ उठिए ना, कुछ बोलिए ना। देखो ना दीदी, माँ कुछ बोल ही नहीं रहे तब से। आशा एक काम करते हैं, पहले चाची को ना अच्छे से लेटाते हैं, तुम उधर से उनको पकड़ो। तुमने धीरज को फोन किया? दीदी, मैंने बहुत कोशिश किया भैया को फोन करने के लिए, पर उनका फोन ही नहीं लग रहा था। भैया तो कब से बोल रहे थे माँ को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। किसी तरीके से आज माँ राजी हुई थी डॉक्टर के पास जाने के लिए। माँ, अभी भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। धीरज को कैसे बताया जाए, पता नहीं कहाँ होगा धीरज। दीदी अगर माँ को कुछ भी हो गया ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। देखिए ना, कुछ नहीं होगा चाची को, मैं बोल रही हूँ ना, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर क्यों नहीं आया अभी तक? आप हिम्मत से काम लो आशा, कुछ नहीं होगा, डॉक्टर बस आते ही होंगे। भौजी, अरे क्या हो गया बहुरिया भौजी को? अरे भौजी को क्या हो गया? अरे चाचा जी पता नहीं अचानक से बेहोश हो गई। अरे हमको जैसे ही पता चला हम लोग भाग के आ गए। आँख भी नहीं खोल रही है, आँख तो खोलो ना भौजी। अरे डॉक्टर को बुलाया कि नहीं बुलाया? सूबेदार चाचा गए हैं लाने के लिए। अरे राम हो राम, ये भौजी को क्या हो गया? अरे हमको जैसे ही पता चला हम तो सरपटाहे भागे चले आए। धीरज नहीं दिखाई दे रहा। अरे उसको तो अभी यहाँ रहना चाहिए था ना। अब किसी को थोड़ी पता था चाचा, सब अचानक से हो गया। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर में खड़े खड़े समय काहे बर्बाद कर रहे हैं? अरे भौजी को दौरा पड़ा है, ऐसे ही हमारा साड़ू को हो गया था। तो वहां पर ना हम नीम और मादार को कड़वा तेल में गर्म करके सुंघा दिए, एकदम चलने फिरने लग गए थे। अरे रामलाल, तुम अपने घरेलू नुस्खे ना अपने पास ही रखो। अरे तुम्हारे आधे अधूरे ज्ञान में किसी की जान चली जाएगी। अरे सूबेदार गए हैं डॉक्टर को बुलाने के लिए, अभी आते ही होंगे। आइए डॉक्टर। लो डॉक्टर साहब भी आ गए। देखिए तो क्या हो गया है डॉक्टर साहब। चलिए चलिए आप लोग थोड़ा किनारे हो जाइए। हाँ जरा दूर हटो तुम लोग, हवा आने दो। हाँ डॉक्टर साहब कुछ भी कीजिए, हाँ, लेकिन भौजी को कुछ होना नहीं चाहिए। देखिए तो जरा। डॉक्टर साहब, भौजी को हुआ क्या है? घबराने की कोई बात नहीं, अगर थोड़ी देर हो जाती तो कहना मुश्किल था। अरे हम तो पहले ही बोले थे, अगर हमारा वाला नुस्खा अपना लिए होते तो अब भी भौजी चलने फिरने लगती। ज्यादातर मरीजों की जान घरेलू नुस्खे से ही जाती है। सुना रामलाल? पर डॉक्टर साहब चाची को हुआ क्या है? चाची ठीक तो हो जाएंगी ना? मैं इनको अभी इंजेक्शन दे देता हूँ, थोड़ी देर में इनको होश आ जाएगा। तब तक आप लोग बाहर बैठिए। अरे जाइए ना आप लोग बाहर। चाचा जी मैं आती हूँ, आशा को जरूरत लगेगी मेरी। हाँ ठीक है बेटा, जल्दी आना। लेकिन एक बात बताओ सूबेदार, कि जब गांव के सब लोग अपने घर में थे तो तुम यहाँ क्या कर रहे थे? भगवान का लाख लाख शुक्र है, ये बेटा भी आ गया। प्रधान जी, चाचा आप लोग क्या हुआ? अरे वो तो अच्छा हुआ कि हम सब यहाँ पर में आ गए थे। अरे बेहोश हो गई थी बहू जी।
आज तो कुछ भी हो सकता था। इसके रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। इसके रोके रुका है सवेरा। धीरज बेटा भी आता ही होगा, तब तक बैठिए आप लोग। भाई सूबेदार, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ऐसी परिस्थिति में कोई जानकार डॉक्टर ही हो जो अच्छी तरह इलाज कर सके। कुछ समझे रामलाल? माना कि जड़ी बूटियां स्वास्थ्य के लिए कारगर होती हैं, लेकिन बिना किसी जानकारी के सिर्फ सुनी सुनाई बातों को लेकर उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। माटी साहब बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन रामलाल भी तो मैंने मदद करने के भावना ही से न बोल रहा था। हाँ ठीक है। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना सूबेदार? अरे रामलाल, क्या बात कर रहे हो तुम? ये मजाक उड़ाने का समय नहीं है, बल्कि सूबेदार तो हमेशा तुम्हारी तारीफ ही करता है कि तुम गांव के हर एक व्यक्ति के लिए हमेशा तैयार रहते हो उसकी मदद करने के लिए। अब प्रधान जी, हम तो मैंने दुल्हन को पहचान ही नहीं पाए। बेचारी ऐसे घबराहट में छटपटा रही थी कि मैंने क्या बताया। तो भला हो किरण बिटिया की बता दी हम लोग को दुल्हन है, तो हम सीधे डॉक्टर के पास गए। बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात बताओ सूबेदार, कि जब गांव के सब लोग अपने घर में थे तो तुम यहाँ क्या कर रहे थे? हाँ, किसी बेसहारा का मदद ही कर रहे होगे ना? लो, भगवान का लाख लाख शुक्र है, धीरज बेटा भी आ गया। प्रधान जी, चाचा आप लोग, कोई विशेष बात है क्या? कुछ नहीं बेटा, अब सब ठीक है। मतलब क्या हुआ? अरे वो तो अच्छा हुआ कि हम सब यहाँ पर में आ गए थे। अरे बेहोश हो गई थी बहूजी। आज तो कुछ भी हो सकता था। क्या हुआ माँ को? सब ठीक तो है ना? हाँ चाचा। अरे बेटा फिलहाल ठीक है, वो डॉक्टर साहब आए हुए हैं, वो चेक कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। लिए अरे डॉक्टर साहब, क्या हुआ माँ को? ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल, वो ठीक है और कुछ समय बाद उनको होश आ जाएगा। मैंने उनको इंजेक्शन लगा दिया है और उनका कुछ खून ले लिया मैंने सैंपल के लिए। कल आप हॉस्पिटल में आइए और रिपोर्ट ले लीजिए। जी डॉक्टर साहब। पर डॉक्टर साहब, भौजी को हुआ क्या था? इनका शुगर लेवल कम हो गया था, दिल की धड़कन के साथ ब्लड प्रेशर भी कम हो गया था। हे भगवान, अब भौजी को मधुमेह हो गया है का? इस समय ऐसा ये आम बात है और इसलिए एक उम्र के बाद सबको बराबर जांच करा लेनी चाहिए। खास तौर पर महिलाओं को उनको निश्चित रूप से डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी शरीर की हड्डियां भी कमजोर पड़ती हैं। हाँ डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अब हम लोगों को तो पता ही नहीं था कि हम लोग स्वस्थ नहीं हैं, और थोड़ा बहुत कुछ घर में होता है तो घरेलू उपाय कर लेते हैं हम लोग। हर बार घरेलू उपचार कारगर नहीं होता है। शरीर के विज्ञान को एक डॉक्टर ही अच्छे से समझता है। मुझे पता चला है माता जी भी ऐसी करती हैं। इसके बारे में उनको खुद नहीं पता है। माँ को कितनी बार समझाया था और कल मैं उनको अस्पताल लेकर आने वाला था। चलिए, अब कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखिएगा। जी डॉक्टर साहब। और उनको नियमित रूप से डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी। वैसे मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने चक्रोट बनवा दिया, इससे आने जाने का साधन उपलब्ध हो गया। और इत्तेफाक देखिए कि मैं भी इसी तरफ से आ रहा था और इनसे मेरी मुलाकात हो गई। अच्छा ठीक है, मैं अब चलता हूँ और कल आप हॉस्पिटल जरूर आ जाइएगा। जी डॉक्टर साहब जी। आइए डॉक्टर साहब, आपको छोड़ देते हैं। ठीक, चलिए। धीरज बेटा, अब हम लोग भी चलते हैं। कोई भी जरूरत हो बेझिझक हमें बता देना।
जी प्रधान जी। चलिए। चलिए डॉक्टर साहब। चाचा जी मैं आती हूँ थोड़ी देर में। ऐसे हालत में आशा को अकेले छोड़ के जाना अच्छा नहीं होगा ना। हाँ बेटा, लेकिन जल्दी आ जाना। हाँ चाचा जी। क्या कहती हो? कल तुमको भी लेकर चले अस्पताल? डॉक्टर साहब कह गए हैं कि समय समय पर एक उम्र के बाद में अपना चेकअप कराते रहना चाहिए, है? हम आपसे कह दे रहे हैं, हमको ज्यादा मनाने की कोशिश मत कीजिए। जब तक आप हमारी बात नहीं मानेंगे, हम आपकी बात काहे माने? अरे हम तो चुप कीजिए, लेकर आइए अपनी भतीजी को। अरे अरे सुनो तो। मुझे माफ कर देना, आपकी इजाजत के बिना मैंने इस घर की दहलीज को लांगा है। देख रही हो ना चाची, मतलब जिस बहू को दहलीज के अंदर रखने से समाज के कई लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्यादा समझते हैं। आज वही बहू बाहर जाने के बाद अपने मर्यादाओं को, अपनी जिम्मेदारियों को कितनी खूबसूरती से सजो कर रखा है। इसके रोके रुका है सवेरा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। इसके रोके रुका है सवेरा। माँ, आप जल्दी होश में आ जाइए। आपके बिना ये घर एकदम सूना लगता है। आपके बिना हम लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। आप हैं तो हम हैं। माँ, क्या हुआ बेटा? काहे रो रहे हो? ऐसा कोई करता है क्या? अपने बच्चों को ऐसे कोई डराता है? माओ जी तो बचपन में ही चले गए। माँ, अगर कुछ हो जाता तो हम लोग तो अनाथ ही हो जाते। माँ, तुम हमारे बीच में रहो। तुम जो कहोगी हम मानेंगे। आज से तुम कभी परेशान नहीं करूंगा माँ, कभी परेशान नहीं करूंगा। हाँ, तुम जो भी कहोगा कभी मानूंगा। अरे बेटा, रो का रहे हो? ये बहुरिया को क्या हो गया? काहे रो रही हो बेटा? तुम हम लोगों को छोड़कर मत जाना माँ। पगला गए हो का? हम काहे अपने बच्चे को छोड़ के जाएंगे? हाँ? अरे चाची, आपकी बहुरिया ना, मतलब ऐसे में तो अच्छे अच्छों का दिमाग काम करना बंद कर देता है। बस आप ये समझ लीजिए कि आपकी बहुरिया ने आपको बचा लिया। पता नहीं थोड़ा सा भी देर हो जाता तो क्या हो जाता। माँ, मुझे माफ कर देना। आपकी इजाजत के बिना मैंने इस घर की दहलीज को लांगा है। पर माँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था।
अरे चाची, भाभी तो गांव में किसी को जानती भी नहीं है, पर भाभी ने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने आप को अकेले संभाला है और आपको संभाला है, मतलब भाभी की तो जितनी भी तारीफ की जाए ना उतना कम है। माँ, आज से तुम्हारी कोई भी मनमानी नहीं चलेगी। तुम्हें हर रोज अस्पताल में चलकर डॉक्टर से परामर्श लेते रहना है। और ये जो तुम रोज शक्कर और मिठाइयाँ खाती रहती हो ना भर भर के, सब डॉक्टर ने मना कर दिया है। आशा बेटा। जी भैया। माँ के खाने पीने का और परहेज का तुम पूरा ध्यान रखोगी, कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। माँ मुझे चाहे कुछ भी कहे, कितना भी डांटे, लेकिन इस मामले में मैं माँ की एक बात नहीं सुनूंगी। लो बेटा, मैं ये लो माँ, मुंह खोलो, मुंह खोलो। माँ, आज से आप इस घर का कोई काम नहीं करेंगे, आपको सिर्फ आराम करना है, बाकी सब मैं कर लूंगी। माँ, अगर ज्यादा परेशानी है तो मैं कॉलेज से छाया को बुला लूं कुछ दिन के लिए? नहीं भैया, छाया दीदी की परीक्षाएं आने वाली हैं, आप उन्हें परेशान मत करिए, सब कुछ मैं संभाल लूंगी। अरे परीक्षाएं तो आपकी भी आने वाली है ना भाभी, और आप तो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते थे। चलो अच्छा है, अगर अच्छे नंबर से पास हो जाओगे तो भविष्य में भी आपके लिए बहुत सारे अवसर खुल जाएंगे। किरण दीदी, माँ से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। माँ की ऐसी हालत में मैं अपने सपने और स्वार्थ के बारे में सोचूं तो मुझसे बड़ा स्वार्थी और पापी इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। माँ के लिए तो ऐसे हजारों सपने कुर्बान। देख रही हो ना चाची, मतलब जिस बहू को दहलीज के अंदर रखने से समाज के कई लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्यादा समझते हैं, आज वही बहू बाहर जाने के बाद अपने मर्यादाओं को, अपनी जिम्मेदारियों को कितनी खूबसूरती से सजो कर रखा है। गाय का एकदम शुद्ध दही है। इसमें चीनियों को कोनो जरूरत नहीं है। गुड़ रखा हुआ एकदम मीठा। दो, अब जब शंका है तो उसमें संकोच करने का क्या बात है? दो, साथ ही साथ दबा देंगे एकदम। ये लो। और बताओ, भाभी कैसन है? डॉक्टर ने क्या कहा? अरे डॉक्टर क्या कहेगा, हमारे ही गांव में रहते हुए आज तक किसी को कुछ हुआ है? एक तो बात बताओ, जब भी इस गांव में किसी को कुछ हुआ है तो हम उसको मदद करने में कभी पीछे हटे हैं का? अरे ये कोई कहने की बात है? अरे जो ना आदमी गांव के फायदा के लिए अपना खेत छोड़ दिया, उसके बारे में कुछ कहना गुनाह ही होगा। वो सब बात तो ठीक है, लेकिन ये गांव में जौन हो रहा है ना, हम तो बहुत पहले से बोल रहे हैं कि जौन हो रहा है, देख लेना एक दिन पूरे गांव की बदनामी होने वाली है। क्या बात कर रहा है? मतलब सुबेदार? हमारा दिल नहीं मान रहा है। तुम्हारा दिल नहीं मान रहा है? ना, मानेगा भी नहीं, कैसे मानेगा? लेकिन हमको तुम ये बताओ, ये भरी दोपहरिया में वो सुबेदार कमली भौजी के घर के तरफ से काहे आ रहा था? ऊपर से मीठ मीठ और नीचे से मगरमच्छ। सुनो, खाली सुबेदार नहीं, किरण बिटिया भी ना। नहीं तो बताओ, भला एक जवान लड़के के साथ में रात में वहां रुकने की क्या जरूरत थी? क्या हम लोगों के साथ नहीं आ सकती थी? आ सकती थी कि नहीं आ सकती थी? तो माठ साहब थे, बेचारे
खून का घूंट पी करके रह गए। हम तो रहते तो बर्दाश्त नहीं करते, एकदम नहीं करते। हाँ, घर में क्या चल रहा ना माँ, वो सब हमको पता है। कैसे? जो अपना दुश्मन है ना, वही अपना मुखबिर है। मतलब वो किरनिया? चाचा जी, आप शिवा भैया को घर वापस बुला लीजिए ना। तुम शिवा से मिलने गई थी क्या? चाचा जी, वो मेरे बड़े भाई हैं। उनसे मिलने के लिए सोचने या किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। चाहे तुम्हारे चाचा जी के आदर्शों को पीछे छोड़ना पड़े। पाना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी, जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना